अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.3 में क्वेश्चन नंबर 8। द एनुअल इनकम ऑफ तैयब इज़ RS 9,60,000 वाइल द एग्जम्प्टेड अमाउंट इज़ RS 130,000, यानी कि 1,30,000। हाउ मच टैक्स वुड ही हैव टू पे एट द रेट ऑफ 0.75%। इस स्टेटमेंट को पहले हम समझेंगे। यानी कि दी एनुअल इनकम ऑफ तैयब, हर इंसान की कोई ना कोई इनकम होती है। तैयब कोई जो एनुअल इनकम है वो है 9,60,000। वाइल दी एग्जम्प्टेड अमाउंट का क्या मतलब होता है, यानी कि वो रकम यानी कि जिनके ऊपर उनको छूट होती है, कोई भी टैक्स नहीं है, वो है 1,30,000। यानी कि 1,30,000 अमाउंट वो हैं जिनके ऊपर कोई भी टैक्स लागू नहीं है। यानी कि टोटल उसकी जो सालाना आमदनी है वो 9,60,000 है। 9,60,000 में से जो मुस्तस्ना रकम है, एग्जम्प्टेड अमाउंट है, वो कितना है, 1,30,000 है। हाउ मच टैक्स, यानी कि हमने निकालना क्या है, टैक्स वुड ही हैव टू पे, यानी कि हमने टैक्स के अमाउंट फाइंड आउट करना है, अमाउंट ऑफ टैक्स निकालना है एट द रेट ऑफ 0.75%। ये जो हमारे पास है ये रेट है, किस चीज़ का रेट है, टैक्स का, रेट ऑफ टैक्स। जो भी चीज़ हमें गिवन है पहले हम उनको नोट करते हैं, उसके बाद हम सवाल को हल करते हैं, आपको समझ में आ जाएगी उम्मीद है। तो हमारे पास जो गिवन है वो ये है, एक तो एनुअल इनकम है। एनुअल इनकम जो सालाना आमदनी है वो कितनी है, एनुअल इनकम है RS 9,60,000। ये क्या है, एनुअल इनकम है। किसकी एनुअल इनकम है, तैयब की। यहाँ पर सॉल्यूशन लिखें। तो उसके बाद एग्जम्प्टेड अमाउंट, जो एग्जम्प्टेड अमाउंट है वो कितने है, यानी कि एग्जम्प्टेड अमाउंट का मतलब वो रकम जिनके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं होता है, वो हैं RS 1,30,000। यानी कि 1,30,000 रकम ऐसे हैं जिनके ऊपर कोई भी टैक्स लागू नहीं है। तो टैक्स का जो रेट है वो हमारे पास कितना है, टैक्स रेट है 0.75%। ये क्या चीज़ है, टैक्स रेट है। तो हमने निकालना क्या चीज़ है, हमने निकालना है अमाउंट ऑफ टैक्स, अमाउंट ऑफ टैक्स, या टैक्स अमाउंट या अमाउंट ऑफ टैक्स एक ही बात है। तो हमने अमाउंट ऑफ टैक्स निकालना है, यानी कि टैक्स के अमाउंट कितने हैं। पहले हम टैक्सेबल अमाउंट निकालते हैं। टैक्सेबल अमाउंट का मतलब वो रकम जिनके ऊपर हम लोगों ने टैक्स देना होता है। ये तो टोटल उसकी आमदनी है 9,60,000। एग्जम्प्टेड अमाउंट यानी कि 1,30,000 रुपये के ऊपर कोई भी टैक्स नहीं है। अब बाकी जो रकम बच जाते हैं, 9,60,000 में से हम 1,30,000 निकालते हैं, बाकी जो बच जाते हैं वो होते हैं हमारे पास टैक्सेबल अमाउंट, यानी कि वो रकम जिनके ऊपर जो हम टैक्स पे करते हैं। तो टैक्सेबल अमाउंट हम निकालते हैं, टैक्सेबल अमाउंट। तो टैक्सेबल अमाउंट हम कैसे निकालते हैं, जो हमारे पास एनुअल इनकम है उसमें से हम लोग एग्जम्प्टेड अमाउंट क्या करते हैं, माइनस करते हैं। 9 लाख, ये कितने हमारे पास 60,000, इसमें से हम माइनस करते हैं 1,30,000। तो माइनस कर ले लें इसमें से 9,60,000 में से 9,60,000 माइनस 1,30,000, ये हमारे पास आते हैं 8,30,000। यानी कि 8,30,000 रकम ऐसे हैं जिनके ऊपर हम लोग क्या देते हैं, टैक्स देते हैं। तो अब हम क्या निकालते हैं, अमाउंट ऑफ टैक्स। जो टैक्स के रकम है वो कितने हैं वो हमने निकालने हैं। तो अमाउंट ऑफ टैक्स के लिए जो टैक्सेबल अमाउंट हैं इनको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे किस चीज़ से, राइट से। अमाउंट ऑफ टैक्स, अमाउंट ऑफ टैक्स जो है वो हमारे पास क्या है, रेट को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे किस चीज़ से, टैक्सेबल अमाउंट से। तो रेट हमारे पास कितना है, 0.75% मल्टीप्लाइड बाय टैक्सेबल अमाउंट। 8,00,000 कितने हैं, 30,000 है हमारे पास। तो परसेंटेज ख़त्म कर ले लें, यहाँ पर हम 100 लगाते हैं।
तो पॉइंट ख़त्म कर लें, इसके साथ मैं 100 लगा रहा हूँ और परसेंटेज भी ख़त्म कर रहा हूँ, उसके लिए भी क्या लगा रहा हूँ 100 मल्टीप्लाइड बाई 8,30,000। तो ये 2 ज़ीरो इस 2 ज़ीरो से कैंसिल, ये 2 ज़ीरो भी इस 2 ज़ीरो से क्या हो जाते हैं, कैंसिल आउट हो जाते हैं। यानी कि 75 को हम लोगों ने मल्टीप्लाई करना है किस चीज़ से, 83 से। 75 मल्टीप्लाइड बाय 83, ये आ जाती है हमारे पास 6,225। यानी कि तैयब कितना टैक्स पे करता है, 6,225 रुपये टैक्स पे करता है। वो कितने अमाउंट के ऊपर पे करता है, 8,30,000 रुपये के ऊपर। यानी कि इतना वो टैक्स क्या करता है, पे करता है। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.3 में क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द कंपाउंड मार्कअप। मार्कअप का मतलब ये होता है यानी कि इजाफ़ी रकम, जो असल ज़र से जो इजाफ़ी रकम होती हैं, यानी कि जिनको हम लोग इंटरेस्ट कहते हैं इंग्लिश में। ऑन RS यानी कि 3,75,000 हैं फॉर 1 ईयर एट द रेट ऑफ 14% कंपाउंडेड एनुअली। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लोग बैंक से जो रकम लेते हैं, बैंक वाले हमें क्या कहते हैं कि हम आपको इतने पीरियड्स के लिए इतने रकम दे रहे हैं, तो आप जब हमें वापस करेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल उन्होंने हमें 20,000 दे दिया है 1 साल के लिए, तो 20,000 की बजाय वो 1 साल के बाद हमसे क्या लेंगे, 25,000। वो जो 5,000 है वो क्या मार्कअप है, इंटरेस्ट है, यानी कि इजाफ़ी रकम है। जो भी चीज़ हमें गिवन है यानी कि वो हम नोट करते हैं। उसके बाद हम लोगों ने निकालना क्या चीज़ है, मार्कअप निकालना है। तो सॉल्यूशन में ये जो हमारे पास 3,75,000 हैं, इनको हम कहते हैं प्रिंसिपल अमाउंट। क्या कहते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट। जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसको हम लोग नोट करते हैं किस चीज़ से, पी से। पी यानी कि कितना हमारे पास, RS 3,75,000, ये हमारे पास क्या चीज़ है, असल ज़र है। उसके बाद टाइम पीरियड, टाइम पीरियड को हम डिनोट टी से करते हैं। टाइम पीरियड यहाँ पर कितना मेंशन किया हुआ है, यानी कि 1 ईयर। टाइम पीरियड हमारे पास क्या 1 है। और जो रेट है, रेट को हम लोग डिनोट करते हैं R से। रेट हमारे पास कितना, 14% है। हम लोगों ने निकालना क्या चीज़ है, कंपाउंड मार्कअप निकालना है, यानी कि मार्कअप ही निकालना है, कंपाउंड मार्कअप। कंपाउंड मार्कअप, तो कंपाउंड मार्कअप का ये फार्मूला होता है हमारे पास, PRT, सॉरी ये P है, PRT। P से मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट कितने, 3 लाख, यानी कि हमारे पास 75,000 हैं। और R का मतलब रेट हमारे पास कितना, 14% है। परसेंटेज ख़त्म करके नीचे 100 लगा रहा हूँ। और टाइम कितना हमारे पास 1। ये 2 ज़ीरो इस 2 ज़ीरो से क्या हो जाते हैं, कैंसिल आउट हो जाती हैं। बाकी जो हमारे पास है उसको मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 3,750 को हम लोग मल्टीप्लाई किस चीज़ से करेंगे, 14 से करेंगे, हमारे पास जवाब आ जाता है 3,750 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे किस चीज़ से, 14 से, तो हमारे पास इसका जवाब आ जाता है, यानी कि 52,500। कितना हमारे पास कंपाउंड मार्कअप, 52,500, यानी कि 3,75,000 रुपये के ऊपर जो इजाफ़ी रकम देंगे वो कितने देंगे, 52,500।